मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बताना चाहूंगा आपको कि यूएन को अमेरिका ने खुली धमकी दी है। कांग्रेस मेंबर्स ने लगभग 100 कांग्रेस मेंबर्स ने यूएन को और यूएन के चीफ को धमकी दी है कि अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम आपकी फंडिंग बंद कर देंगे और कई इलाकों में आपको ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल खतरनाक तैयारी कर रहा है। इजराइल की तैयारी यह है कि UNRWA को पूरी तरह से गज़ा, फिलिस्तीन और अपने इलाकों में बैन कर दे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बिल्कुल कट ऑफ फिलिस्तीन का हो जाए, इजराइल जो मर्जी कर सके। मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिकों का एक खूंखार वीडियो सामने आया है। देखिए, ज़बरदस्ती लोग मरने को तैयार हैं, अपना इलाका, अपनी ज़मीन, अपनी मादर वतन को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल के सैनिक ज़बरदस्ती उनको धक्का देकर उनको उनके इलाके से निकाल रहे हैं। मेरे दोस्तों, यूएन ने खुद कह दिया है कि नॉर्थन गाज़ा की पूरी आबादी मौत के मुंह पर है, क्योंकि नॉर्थन गाज़ा को इजराइल ने घेरा हुआ है। वहाँ अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, जो शेल्टर हैं उनमें आग लगाई जा रही है, मकानों को बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। खुले आसमान के नीचे गाज़ा, नॉर्थन गाज़ा के अंदर लोग रह रहे हैं, न उनको वहाँ से निकलने दिया जा रहा है, न मदद अंदर जाने दी जा रही है। लोग भूख, प्यास और ज़ख्म से मारे जा रहे हैं। गाज़ा में नरसंहार जारी है। अब तक 42,924 फिलिस्तीनियों की गाज़ा में शहादत हो चुकी है। इजराइल एक दिन, एक घंटा भी सब्र नहीं कर रहा है। लगातार गाज़ा के ऊपर बमबारी उसकी जारी है। ताज़ा बमबारी से गाज़ा की तबाही आपके सामने। هذا هو المنزل مواد الفر تم استهدافه ليلة أمس بعد دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وانتهت معه. راح ضحية هذا البيت 15 طفلا في هذا البيت، جميعهم أطفال. هنا كان يتواجد منزل لعائلة عبدون، تم مسحه ومسح بالكامل كما نشاهد، وتم مسح جميع العائلة من السجل المدني. لم يتبقى أحد على قيد الحياة. لا إصابات داخل هذا المنزل. المنزل تم مسح بالكامل ومسح العائلة. هي ما تبقى من المنزل. الصورة 12 شهيد من عائلة عبدين. هذا درج المنزل. أطفال ونساء، ما بقي أحد تحت أنقاض هذا المنزل. يتواجد في جيزان النجار من لا يعرف مسجد الفاروق، من أكبر مساجد المنطقة، تم تسويته بالأرض كما نشاهد. هذا مسجد الفاروق، أحد مساجد جيزان النجار. अल्लाह अकबर। अब एक मंजर आप मेरे साथ देखिए, इस रोती बिलखती माँ को देखिए। सोचिए एक माँ के लिए सबसे बुरा क्या होगा। फरियाद कर रही है, रो रही है, चीख रही है और अपने घर के मलबे में अपने जवान बेटे की लाश को ढूंढ रही है। रोते हुए कहती है कि सब कुछ मेरा लुट गया है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एक बच्चा था, एक औलाद थी मेरी, जो इस मलबे में दबी हुई है। अगली तस्वीर ये देखिए, कमाल अदवान हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं
आय हाय, उनके बेटे को ही, जवान बेटे को ही इजराइल ने कत्ल कर दिया। आपने देखा है एक बूढ़े बाप को अपनी जवान औलाद का जनाजा पढ़ाते हुए, तो आज देखिए। और अगर सीने में दर्द हो तो अरब को लानत भेज के इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कमाल अदवान हॉस्पिटल को खाली भी करा दिया गया है। किस तरह से उस हॉस्पिटल के खाली होने के बाद इजराइल के सैनिकों ने अस्पताल के अंदर तबाही और बर्बादी मचाई है। दोस्तों, एक से एक मंजर है और एक से एक तबाही है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ऐसे मंजर बार बार सामने आ रहे हैं जो जिगर फाड़ देते हैं। मैं एक आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मलबे में दबे हुए इस बच्चे को देखिए। इसका परिवार ख़त्म हो चुका है और ऐसे न जाने कितने परिवार ख़त्म हो चुके हैं। इस मासूम को बस एक मलबे के अंदर से एक छेद दिख रहा है जहाँ से थोड़ी बहुत सांस वो ले पा रहा है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। गाज़ा के अंदर न बुलडोज़र है, न कोई क्रेन है जिसकी वजह से मलबों को हटाया जा सके। गाज़ा के अंदर लोग मर इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ मदद नहीं है। गाज़ा के अंदर लोग मर ज़्यादा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो ज़िंदा भी रहता है वो मलबे से तब तक नहीं निकल पाता जब तक कोई मदद न पहुँचे। लोग मदद करने के लिए पहुँचते भी हैं तो हाथों से इंसान पत्थर कितना हटाएगा। जब तक वो पत्थर हटाने की कोशिश करते हैं, मलबे में दबे हुए ज़ख्मी शख्स की मौत हो जाती है। उधर गाज़ा के अंदर भुखमरी का हाल ये है। अगली तस्वीर देखिए। एक लंबी कतार है जहाँ सिर्फ एक ब्रेड बट रही है। ब्रेड और ब्रेड के टुकड़े बांटे जा रहे हैं, तो वहाँ लंबी कतार लग गई है। वहीं इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर, गाज़ा के घरों में बैठकर मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। हज़रात, इजराइल ने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी हवाई हमले किए हैं। यह हवाई हमले का वीडियो है और इनके द्वारा घायल हुआ, इस हमले में घायल हुआ, बल्कि यूँ कहूँ मारा गया शख्स ये है। घायल तो और भी हुए हैं लेकिन इनकी मौत हो गई है। इजराइल के सैनिकों ने बैत लाहिया के इलाके में बमबारी की। लोग मलबे में दब गए। अब बेचारे फ़ोन किसे करें? पत्रकारों को, वहां के लोकल अथॉरिटीज को फोन करके मलबे में दबे हुए लोग मदद मांग रहे हैं। فوق ال 40 شهيد فوق ال 40 شهيد بنوصل قاعدين رسالتكم، لكن ما في دفاع مدني ولا في اسعافات ولا في مستشفيات. الان الوضع صعب جدا، لكن احنا واجبنا هنا بنوصل رسالتكم لعل وعسى يصير اي تحرك او يقدر حد يصل لكم. ان شاء الله هذا واجبنا يا عمي، هذا واجبنا، والحمد لله على سلامتكم وعظم الله اجركم. اولادنا بين ايدينا بموتوا قاعدين دخيلك يا الله. كثير في اطفال ونساء، كثير في اطفال ونساء، كثير في اطفال ونساء। जैसे तैसे गाज़ा के ज़रा से अंदर जब ट्रक मदद का घुसा महीनों के बाद, तो ट्रकों के पीछे भूख और भूखे लोग दौड़ रहे थे। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما। उधर यूएन ने कहा है और गाज़ा ने भी कहा है कि इजराइल सिर्फ 7 अक्टूबर से गाज़ा को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमेशा से गाज़ा के अंदर कितना अनाज जा रहा है, क्या चीज़ बाहर जा रही है, कितना अनाज गज़ा के अंदर जाना चाहिए, ये सब चीज़ वो पहले से कंट्रोल कर रहा है। हज़रात, इजराइल की हैवानियत ये है कि इजराइल गाज़ा के अंदर 19 कब्रिस्तानों को तबाह कर चुका है और 2300 लाशों को कब्र के अंदर से चुरा कर ले गया है। हज़रात, ठंड आप भी फील कर रहे होंगे। अगर हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं तो आपको सुबह और शाम के वक्त अब आपको ठंड महसूस हो रही होगी।
फिलिस्तीन गाज़ा में भी अब ठंड आना शुरू हो चुकी है और तस्वीर देखिए, समुद्र के किनारे जहां ठंड ज़्यादा महसूस होगी वहां टेंटों के और चादरों के बने हुए मकान के अंदर लोग रह रहे हैं। सोचिए इनका हाल क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के वो जज जो जज नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाले थे, उन जज को ही बदल दिया गया है, तबादला कर दिया गया है। भारत के लोग इस खबर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बताइए क्या ही इंसाफ फिलिस्तीन के मुसलमानों को और क्या ही इंसाफ भारत के मुसलमानों को मिलेगा। मेरे दोस्तों, गज़ा के अंदर इजराइल का ये सैनिक, बकरा सैनिक मारा गया, जिसके बाद इसका भाई उसके मेमोरियल में चीख कर रो कर कह रहा है कि हम सब गाज़ा के और फिलिस्तीन के लोगों को ख़त्म कर देंगे, हम पूरे इलाके पर कब्ज़ा करेंगे, हम बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो सबको मार डालेंगे। देखिए सोचिए, मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा, तुम्हारा भाई मारा गया तो तुम्हारे मन में ख्याल आया कि सामने जो पूरा एक देश है उसको मिटा देंगे, पूरी आबादी ख़त्म कर देंगे सिर्फ तुम्हारे एक भाई के मारे जाने पर? और तुमने जिस देश की ज़मीन पर कब्जा किया है, जिनके बाप दादाओं को मारा है, जिनके गोद के पालों को मारा है, जिनकी माँओं और बहनों का बलात्कार किया है, जिनके बच्चों को तुमने जेल में सड़ाया है, जब वो कुछ करते हैं, यही फीलिंग जब उनके अंदर आती है तो तुम कहते हो वो हमास वो आतंकवादी हैं। तुम सुअर हो। उधर हमास को इजराइल ने कहा कि हम आपको सेफ पैसेज देंगे, सेफ रास्ता देंगे, आप निकल जाइएगा गाज़ा के अंदर से, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, बस इसके बदले आप हमारे कैदियों को आज़ाद कर दीजिए। लेकिन हमास ने इस डील को ठुकरा दिया है। वहीं बता दूं कि जहां भारत खुलकर कह रहा है कि हम लेबनान के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, वहीं मेरे दोस्तों दोगली पॉलिसी मोदी की यहाँ नज़र आ रही है और भाजपा से बड़ा दोगला कौन ही होगा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रोग्राम स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसमें फिलिस्तीन के एम्बेसडर, लेबनान के एम्बेसडर और ईरान के एम्बेसडर स्पीच देने वाले थे, छात्रों और बच्चों के सामने अपने दिल के हाल को बयान करने वाले थे। ऊपर से अथॉरिटी को किसी का फ़ोन आया, यह प्रोग्राम यहाँ नहीं होना चाहिए, और इस प्रोग्राम को फिर रद्द कर दिया गया। उधर 48% इजराइल की आबादी का मानना यह है कि हमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो गाज़ा के अंदर है, इजराइल उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल के इस आतंक में पूरी तरह से बरतानिया का हाथ शामिल है। 100 से ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशन गाज़ा के अंदर इजराइल के लिए ब्रिटेन ने किया और ब्रिटेन ने तमाम जानकारियां इजराइल को दी। लेकिन जब जनता और पत्रकार उससे पूछ रहे हैं बरतानिया से कि आपने ऐसी क्या जानकारी दी, तो उसने यूके ने जानकारी आगे देने से, पत्रकारों को देने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्तों, इजराइल प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपने आप को जीतता हुआ दिखा रहा है, सुकून वाला दिखा रहा है, लेकिन रिपोर्ट इजराइल के अंदर की ये है कि इजराइल महंगा होता जा रहा है, यानी गरीब होता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बंद हो चुके हैं, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इजराइल का बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। भारत ने बिना ईरान इजराइल का नाम लिए चिंता व्यक्त की है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ये काफ़ी चिंताजनक है। मेरे दोस्तों, चोर चोर होता है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ऑलिव के पेड़ों से, फिलिस्तीनी पेड़ों से इजराइल के कुत्ते फिलिस्तीनियों के खेत में जाकर ऑलिव चुरा रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ऐसी ही भीड़ की तस्वीर आप भारत में भी देखते हैं, जो अपने धार्मिक नारे लगाते हैं और मुसलमानों के घरों में घुसते हैं, उनका सामान लूटते हैं, उनके घर के झंडे को तोड़ते हैं, उनकी बालकोनी तोड़ देते हैं, और जब सामने से जवाब मिलता है तो फिर अपना आर रोना शुरू करते हैं। उधर इजराइल
फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी टैंक के आगे फिलिस्तीनियों को रखता है, टैंक के आसपास फिलिस्तीनियों को रखता है ताकि हमास और दूसरे फाइटर ग्रुप उस टैंक पर हमला ना करें। उधर इजराइल यूएन की पोस्ट पर अब तक 20 बार हमले कर चुका है। मेरे दोस्तों, यूएई ने प्लान बनाया था फिलिस्तीन के लिए कि गाज़ा के बाद फिलिस्तीन और गाज़ा क्या होगा, गाज़ा कैसे चलेगा। तो आपको बता दूं कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इजराइल के पिल्ले यूएई के मुंह पर थूकते हुए उसके प्लान को ठुकरा दिया है। मेरे दोस्तों, कतर ने थोड़ा सा ईरान का साथ देते हुए बयान क्या दे दिया थोड़ा बहुत कि हम ईरान के साथ हैं और ये है वो है। इससे इजराइल इतना किलस गया कि इजराइल के आतंकी इकोनॉमी मिनिस्टर ने कतर को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। मेरे दोस्तों, बीडीएस जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है, ये फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले ग्रुप हैं। इन्होंने मांग की है, स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ अरब के चैनल हैं जिसमें अल अरबिया, एमबीसी, अल हदस और स्काई न्यूज़ अरबिया, एमटीवी और भी कई तरह के अरबी न्यूज़ चैनल हैं। इनको बायकॉट करने की रिक्वेस्ट की है क्योंकि ये तमाम अरब देश मोहम्मद बिन डैश के कहने पर इजराइल की छवि साफ करने में लगे हैं। हालांकि मोहम्मद बिन कुछ और कहना चाहता था, क्योंकि कहा इसलिए नहीं मैंने क्योंकि नाम में मोहम्मद का नाम है इसलिए, वरना मैं कहता आगे कुछ और। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए ताकि कुछ मदद हमारे ज़रिए हो सके। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।